नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। नमस्कार प्रिय मित्रों, नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में। क्योंकि एक बहन ने कहा था कि अब बहनों को छोड़ देते हो, भाइयों भाइयों को याद रखते हो, हम बहनें कहाँ जाएंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए भाइयों और बहनों का भी बोलना पड़ता है। अब सब ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, वो एक सूचना तो मैंने आपको दी होगी। हमारी एक तंत्र में बहुत उच्च कोटि की एक तांत्रिका है, ज्ञाता है, विदुषी है, साध्वी है और दुनिया में बहुत कम प्रचार प्रसार में लगती है। प्रचार प्रसार उनको बिल्कुल पसंद नहीं, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, अपने काम से काम रखती है, अपने साधनाओं में ही अधिकतर समय देती है, कम से कम खाने में पीने में, कम से कम आवश्यकताओं में अपना जीवन जीती है। लेकिन किसी से भिक्षा नहीं मांगती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। जब भी उनको ज़रूरत होती है तो कोई छोटा मोटा काम किसी का करके उसे जो भी 10,000 5,000 जो भी आता है अपना, फिर वो अपना खर्चा चलाती रहती है। माता जी ने इस बार होली पर हमारे कहने से हमारे शिष्यों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हत्ता जोड़ी और शियार सिंगी सिद्ध करने का संकल्प लिया। तो कुछ आमूल चूल गिने चुने कुछ नाम मात्र के दर्शक, नाम मात्र के हमारे शिष्य अगर चाहें तो हत्ता जोड़ी या शियार सिंगी सिद्ध करवा सकते हैं। सिद्ध करवाने के बाद में भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी। जो काम अटकते हैं भगवान की कृपा से बनना शुरू हो जाएंगे, आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत उन्नत चीज़ें हैं जो आपके काम की है। हत्ता जोड़ी व्यापार के लिए और शियार सिंगी आपके खुद के प्रभाव के लिए, देवी देवताओं के आकर्षण के लिए, नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए, आपको हर काम में सफलता देने के लिए होती है। तो आप कुछ भी सिद्ध करवाना चाहते हो, दोनों सिद्ध करवाना चाहते हो या एक सिद्ध करवाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। दक्षिणा वगैरह जो भी होगी आपको बता देंगे, आपकी इच्छा हो तो करवा लेना। अब चलते आगे दोस्तों। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बात क्या है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया का सवाल नहीं, चीज़ हमारे सामने रहती है लेकिन चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा। कोई बताने वाला रहेगा तभी तो पता चलेगा। हमारे गुरु लोग जो हमको बताते हैं तब हमको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होता है, पता रहता है। समझ गए होंगे बात को। आदमी अज्ञानी ही पैदा होता है। मनुष्य जब पैदा होता है संसार में, स्त्री हो पुरुष हो, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद उसके ज्ञान के चक्षु खुलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से उसकी भूख मिटेगी, कैसे मिटेगी, कैसे माँ के स्तनों को चूसना है, कैसे अपना पेट भरना है, उसे अपने आप पता चलने लगता है। धीरे धीरे अपने को इस संसार में, जब हम संसार में विचरण करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अपने आप पता चलने लगता है। तो वो ज्ञान प्राप्ति हमें होती रहती है। उस ज्ञान प्राप्ति से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे बात को दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ से संपर्क करवाने जा रहा हूँ, जो दिखने में एकदम नॉर्मल है, एकदम साधारण है, और उसकी इस गुणवत्ता पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है हमको पता नहीं। मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मुझे जैसे मुझे पता चला, मैंने आप लोगों के सामने वो बात शेयर कर दी तो आपको भी पता चलेगा। आपको पता चलेगा तो आप भी कर सकते हो और आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो होली पर विशेष करनी होती है। होली पर विशेष करनी होती है। अगर एक काम आपने कर लिया, कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा काम है, बिल्कुल आसान काम है जिसे करना है, और करने के बाद में आपका जीवन अलग ही हो जाएगा। आपके जीवन में मान सम्मान आकर्षण बरबस पैदा होगा। आपके जीवन में धन अपने आप खींचा चला आएगा। आपके जीवन में मान सम्मान अपने आप खींचा चला आएगा। आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। लेकिन हर चीज़ की एक शर्त होती है। चीज़ चाहे कितनी छोटी हो, उपाय चाहे कितना छोटा हो, साधना चाहे कितनी छोटी हो, कुछ न कुछ तो क्वालिफिकेशंस उसकी होती है, कुछ न कुछ तो विशेषताएं उसकी होती है जो हमें वहाँ बनानी पड़ती है, जो हमें वहाँ देनी पड़ती है। जैसे कोई योग्यता ऐसी होती है जो वहाँ देनी पड़ती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या देनी पड़ेगी।
जो चीज़ आज मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, एकदम आसान है ना, बिल्कुल आसान रहेगी, बिल्कुल आसान, उससे आसान होना मुश्किल है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, आपके जीवन में धन बरबस आकर्षित होगा, खींचा चला आएगा आपके पास धन, लेकिन उसके साथ आप में दान करने की योग्यता होनी चाहिए। आप चाहते हो कि खींचा तो चला आए, लेकिन रखोगे कहां? आप हवाई जहाज की कंपनी को पत्र भेज देते हो कि हमारे गांव में एक हवाई जहाज भेज दो, वो तो हवाई जहाज तो भेज देगा, लेकिन उतारोगे कहां? तो उतारने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट चाहिए। तो वो एयरपोर्ट बनाना पड़ता है, वो एयरपोर्ट बनेगा। धन को अगर खींचना है आपको, आप चाहते हो कि इस जो क्रिया आज आप करो, जो क्रिया मैं सिखाऊं, उससे धन आपकी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए ज़रूरी बनता है कि आप अपने अंदर धन के लिए एक ग्राउंड बना लो, ताकि धन आपकी तरफ खींचा चला आए। नहीं तो धन थोड़ा बहुत आएगा, रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे पहले अवरुद्ध होता था। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे कारण होते हैं जिससे हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी गाड़ियों को अटका देते हैं, रोक देते हैं। आप इस विद्या से, इस जो प्रयोग आज करोगे, इस प्रयोग से धन आपकी तरफ जबरदस्त रूप से आकर्षित होगा। लेकिन जबरदस्त रूप से आकर्षित होने के पहले आप अपने जीवन में दान पुण्य करना शुरू कर दो, मन से, एकदम आत्मा से। ये नहीं कि वो एस्ट्रो कमल वाले ने बताया, अलौकिक साधना वाले बाबा ने बताया है इसलिए दान करना है। नहीं, बाबा आ गया तेल लेने, बाबा से कोई मतलब नहीं। अपने दिल से, अपने हृदय से एकदम, उसमें आपको है ना आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जब आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करो, दान दो, उसमें आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आपको खुद को एक एहसास होना चाहिए कि एक बहुत ही शुभ काम परमात्मा आपके द्वारा करवा रहा है, परमात्मा ने आपको दान करने के लिए चुना है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। ये दान तो परमात्मा किसी से भी करवा सकता था, लेकिन ये मौका आपको मिला है दान करने का। तो इस प्रकार से जब भाव रख करके और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होकर के जब आप दान करते हो, जब आप गिफ्ट करते हो, जब आप भेंट करते हो, तो आपके अंदर धन को खींचने की एक क्षमता बन जाती है। जितना लोगों को आप भोजन करवाते हो, जितना लोगों की आप दुख दर्द बांटते हो, जितना लोगों के उत्थान की कोशिश करते हो, उतना ही प्रकृति फिर आपके लिए कोशिश करना शुरू कर देती है। बस भाव ये नहीं रहना चाहिए कि मैं हूं तो ये हो रहा है और तू है तो ये हो रहा है। फिर तो एग्जाम देने पड़ेंगे, तेरे को बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा की कृपा, कि परमात्मा तेरी बहुत कृपा कि तूने मुझे इस काम के लिए चुना। सर नहीं खा रहा हूँ। कई लोग कहेंगे कि आधा सर खा गया, आधे वीडियो में तो सर खा गया, आधे वीडियो में बता रहे। नहीं, ये तो चीज़ें ज़रूरी है, ज़रूरी बनती है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बनती होती तो मुझे कोई लेना देना नहीं था बताने का। अब देखिए, दूसरी एक और बात बता देता हूँ कि जिसके घर में मेहमान नहीं आते, गेस्ट नहीं आते, उसके घर की उन्नति ठप हो जाती है। आपको मैं विद्या बता दूंगा, उन्नति होगी, लेकिन उन्नति होने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए, आपके घर में मेहमानों का आकर्षण चाहिए। और मेहमान आ गए ऐसे ही नहीं, मेहमान आए बैठे, आपने चाय तक का भी नहीं पूछा, पानी तक का भी नहीं पूछा, मेहमान रवाना हो गए, तो आपके उसके आने का फिर कोई फल नहीं मिलेगा। मेहमान आपके घर में यदि आए तो आप समझो कि भगवान के भेजे हुए आए, और जितना स्वागत सत्कार उनका हो सकता है उतना स्वागत सत्कार करो। मीठा तो कम से कम खिलाकर ही भेजो। चाहे सामने वाले को डायबिटीज हो तो गुड़ की एक छोटी सी डली खिला करके भेजो कि आप हमारे घर आए हो, इतनी मिठास लेकर के। थोड़ा सा गुड़ तो बनता है, एक चॉकलेट तो बनती है। एक चॉकलेट न सही, भाड़ में गई एक चॉकलेट का एक टुकड़ा तो बनता है। लाल सौंफ यदि आप अपने मेहमान को खिलाते रहते हो, ये उपाय नहीं है, ये वो चीजें हैं जिससे आज जो मैं उपाय बताऊंगा महाशक्तिशाली होकर के आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेगा। तो आप मेहमानों को कुछ न कुछ खिलाते रहने की आदत डाल लो। ये दो बातें जो मैंने बताई, एक तो दान पुण्य करने में आपका दिल होना चाहिए, हाथ ही नहीं। हाथ तो अपने आप चलते रहते हैं, जब दिल में कोई भाव उठता है तभी तो हाथ चलता है। किसी को थप्पड़ मारने को दिल किया तो हाथ उठाना, नहीं तो कैसे उठेगा। किसी को आशीर्वाद देने को दिल किया तो अपने आप ही हाथ उठ गया ना। किसी को प्रणाम करने को दिल किया तो अपने आप ही उसके पैरों में हाथ चला गया ना। तो हाथ तो बेचारे दिल के अधीन है। आप दिल में भाव पैदा करो, दिल में भाव होना चाहिए। हाथ तो अपने आप सरक करके दे देगा, ये ले, मौज कर, ऐस कर, जा बेटा आराम कर, ठीक है। ये भाव आप अपने पहले पैदा कर लो। और आज जो मैं चीज़ आपको बताऊं, परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएगी। नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से बात को। ये जो आज काम करोगे, इससे महाआकर्षण शक्ति आपके घर में पैदा होगी, महाआकर्षण शक्ति। और महाआकर्षण शक्ति जब पैदा होती है तो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं, बुरी चीज़ें भी आती है। कहीं से अगर बाढ़ आ रही है तो उस बाढ़ में
किसी का धन दौलत भी बह करके नहीं आएगा, सांप अजगर भी बह करके आ सकते हैं, ध्यान रखना, संभल जाना अच्छी तरह से। जो महाआकर्षण शक्ति में आज आपको सिखा रहा हूँ, इतनी आसानी से, इतने सस्ते में, बात सस्ती नहीं होती है। बात आप अपना पहले प्रोटेक्शन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और प्रोटेक्शन करने के लिए आपको कोई विशेष तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं। ये 2 बातें, इन 2 बातों का आप ध्यान रख लो। मेहमान घर में आने चाहिए, मेहमानों का स्वागत सत्कार होना चाहिए, मेहमान को मीठा खिलाना चाहिए, दान पुण्य आपके हाथ से स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाए, समझ लो कि अब कोई नेगेटिव शक्ति आप पर प्रभाव पैदा नहीं कर सकती, कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास अब पॉजिटिव आकर्षण, देव आकर्षण बन गया है। ठीक, अब चलते हैं उपाय पर। उपाय यह है दोस्तों, आपको मिकनातीसी पत्थर लेने हैं। अब ये मिकनातीसी पत्थर कौन सा होता है? मैंने मिकनातीसी पत्थर का कह दिया तो कईयों के तो से यार ये क्या पत्थर कहाँ से लाए, ये कौन सा पत्थर होता है, कौन से पहाड़ का पत्थर? कोई पहाड़ का पत्थर नहीं होता, इसे चुंबक कहते हैं। 4 चुंबक आपको लेने हैं, 4 चुंबक आपको लेकर के, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजली, बस आपको कोई करते हुए नहीं देखे, इतना ध्यान रखना। जहाँ होली जलाई जाती है, जहाँ होली दहन होता है, होली का दहन, जहाँ होलिका दहन होता है, उसके चारों दिशाओं में 4 चुंबक आप जमीन खोद करके गाड़ दो। गाड़ दिया आपने, चुपचाप गाड़ दिया। अब वो होलिका, वो लकड़ी ला करके रखें या पेड़ ला करके रखें या क्या करें या क्या नहीं करें, वो बाद की अड्डक है। आप थोड़ा दूरी में गाड़ देना, ताकि वो कहीं भी पेड़ ला के गाड़े तो बीच में आए, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा ना, कम से कम 50-50-100 फुट दूर 4 चुंबक गाड़ देना, और अपना निशान ध्यान रखना कि यहाँ मैंने गाड़े हैं। अब रात का समय आएगा, रात के समय आएगा तो होली दहन होगी, होली दहन होगी तो आप भी होली में जाइए, आराम से दहन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो भी काम आप करते हैं आराम से कीजिए, नो टेंशन, कोई नहीं बात उसकी। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, दूसरे दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? जहाँ वो जब रात ठंडी हो गई, होली की रात ठंडी हो गई, अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के वो चारों चुंबक वापस निकाल करके ले आने। चारों चुंबक वापस निकाल करके ले आए, अब वो चारों चुंबक आप अपने घर के चारों दिशाओं में जमीन खोद करके गाड़ सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, खोद के गाड़ेंगे तो बिल्डर आकर के मुश्किल कर देगा, तो कहाँ गाड़ें? तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फ्लैट में ही चारों स्थानों पर, दक्षिण उत्तर पूर्व जो दिशाएं बनती है, चारों दिशाओं में 4 चुंबक को रख दो। बस रख दिया आपने, 2 करके पूजा करके, भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि कोई भी काम जब परमात्मा के नाम से शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप उसको रख दीजिए, और अब आपको एक माला का रोज का एक मंत्र है, उसका जाप करना है। मंत्र क्या, मैं बताता हूँ आपको। मंत्र है ओम क्लीम आकर्षणाय हुम, ओम क्लीम आकर्षणाय हुम, ओम क्लीम आकर्षणाय हुम, ये मंत्र है। इस छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है। बिल्कुल आसान है कि नहीं उपाय बिल्कुल आसान होना, लेकिन उपाय आसान होने के साथ साथ जो सावधानियां हैं और जिस प्रकार से उपाय ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इस एक मंत्र का, एक माला का जाप, आपके पास जो भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, कमलगट्टे की हो, कोई भी प्रकार की माला हो, उस माला से जाप कर सकते हो। इस पर टिक की हो तो सबसे बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी माला आपके पास हो कर सकते हो। माला नहीं हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ध्यान में बैठ करके ओम क्लीम आकर्षणाय हुम, ओम क्लीम आकर्षणाय हुम, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। आप पाओगे कि कुछ ही समय में हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हुआ जा रहा है, आपके घर में आकर के उससे सुखद एहसास मिल रहा है, उसे मिल रहा है कि यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसे लोग तो धरती पर नहीं है, इतनी गजब की अनुभूतियाँ उसको हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप तो अपना है ही बस। तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब यही होता है बस, जो पीछे बोलता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।